Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the Military Knowledge series, and the topic which we are covering today is Gallantry Awards. Friends, these awards are not just awards, but they are the stories of valor and bravery. So let's get started and let's unfold each segment of this topic. First of all, see these pictures. आपको यहाँ पे 3 medals दिख रहे हैं, and these are the other 3 medals. Total 6 Gallantry Awards are there. तो इन इंडिया देर आर काइंड ऑफ अवार्ड्स, लाइक देर आर कैटेगरी, सिविलियन अवार्ड्स भी होते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स भी होते हैं, बट आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, मीन्स दे आर रिलेटेड टू द मिलिट्री. तो यहाँ पर हम इन टोटल 6 अवार्ड्स को पढ़ने वाले हैं और इनकी सारी डिटेल्स को हम लोग जानेंगे. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, ये गैलेंट्री अवार्ड्स होते क्या हैं. तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, दीज आर द मिलिट्री डेकोरेशंस. देर आर सिविलियन डेकोरेशंस एज वेल, जैसे भारत रत्न है, बट हम लोग आज केवल फोकस कर रहे हैं मिलिट्री डेकोरेशंस पे. एंड ये कब दिए जाते हैं? फॉर द एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल वेलर, ठीक है, या फिर करेज के लिए, या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए. सो रिमेंबर दीज टर्म्स. आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर गैलेंट्री अवार्ड्स, सो यू हैव टू से दीज टर्म्स. और ये कौन कौन ले सकता है, किसको ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं. तो सबसे पहला कन्फ्यूजन रहता है कि सब लोग ये सोचते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स आर ओनली फॉर मिलिट्री पर्सनल्स, बट दिस इज अ वेरी बिग कन्फ्यूजन एंड टुडे यू हैव टू लुक इनटू दिस. लाइक दिस इज नॉट फॉर मिलिट्री पर्सनल्स, दिस इज फॉर पुलिस पर्सनल, दिस इज फॉर सिविलियंस. ठीक है, तीनों को ये दिए जा सकते हैं. अगर स्टेट पुलिस है, ठीक है, सिविलियंस हैं, उन्होंने कोई एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल वेलर शो किया है, करेज शो किया है, तो उनको भी ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं. तो एक कैटेगरी है, लाइक गैलेंट्री अवार्ड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जैसे दिस इज द गैलेंट्री अवार्ड, जो एक टोटल कैटेगरी है. उसके बाद में इनको 2 कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज वॉर टाइम, ठीक है, सेकेंड इज पीस टाइम. अब नाम से पता लग रहा है, वॉर टाइम यानी अगर कंट्री में डिक्लेयर्ड वॉर है, यानी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. तो इंडिया में अगर देयर इज अ एक्ट ऑफ वॉर, उस टाइम पे इन द फेस ऑफ एनिमी जो भी अवार्ड्स दिए जाएंगे, दे आर द वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, एंड दे आर 3 नंबर. ठीक है, पीवीसी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. ठीक है, ये जो तीनों होते हैं, ये केवल मिलिट्री पर्सनल्स को दिए जाते हैं एंड दे आर ओनली गिवन ड्यूरिंग द वॉर्स. जब भी वॉर होगी तभी ये अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे. उसके बाद में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कब दिए जाते हैं, एंड इनका जो फंक्शन है, लाइक पीस टाइम कब है, जब वॉर नहीं हो रही है. तो उस टाइम पे देर आर सर्टेन एरियाज, लाइक जैसे काउंटर इंसर्जेंसी है. ठीक है, जैसे JNK में, उसमें हमेशा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलते रहते हैं. वहाँ पे हमारी जो RR है, ठीक है, उसके बाद में पैरा है, पैरा SFI, वो सारे के सारे फोर्सेस हैं, वो वहाँ पर दे आर शोइंग ब्रेवरी एंड दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स. तो उनको जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, दे आर द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स. ठीक है, वहाँ पे स्टेट पुलिस भी है, CAPF भी है. तो उन सबको जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, दे आर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दे आर गिवन अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी. ठीक है, अगर वॉर नहीं हो रही है तो उस टाइम पे, पीस टाइम पे, जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं. एंड कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी है, ठीक है, एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, या फिर कोई रेस्क्यू मिशन है. तो इनके जो नंबर है वो भी 3 नंबर है. अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, देन शौर्य चक्र है. तो इन टोटल 6 गैलेंट्री अवार्ड्स को हमें पढ़ना है. लाइक कैसे ये दिखते हैं, क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्योंकि SSB इज नॉट जस्ट अबाउट द सुपरफिशियल थिंग. आपको डिटेल्स में जाके आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो मेडल है, ये एक्चुअल में दिखता कैसा है. हम जो परमवीर चक्र पढ़ते हैं, वो परमवीर चक्र दिखता कैसा है. ठीक है, अब इसके आगे, लाइक देयर इज अ स्लाइड जहाँ पे मुझे ये आपको बताना है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, दे आर जस्ट फॉर मिलिट्री पर्सनल, बट ऐसा नहीं है. आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है नीरजा भनोट, एंड आई थिंक आप इनको जानते होंगे क्योंकि लेटेस्ट एक मूवी भी आई थी. तो नीरजा भनोट जो है, वो इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट थी. उनको 1987 में अशोक चक्र मिला. ठीक है, तो इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट थी, तो वो सिविलियन थी. सिविलियन को भी अशोक चक्र मिला हुआ है, जो कि एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है. तो इसका मतलब सिविलियंस को भी गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं. एंड नॉट जस्ट दिस, लुक एट दिस स्लाइड. यहाँ पर आपको कमलेश कुमारी का नाम दिख रहा होगा. शी वॉज द लेडी जिनको 2001 जो पार्लियामेंट अटैक था, उस टाइम पे जब उन्होंने ब्रेवरी शो की थी, सेल्फ सेक्रीफाइस किया था, उसके लिए उनको अशोक चक्र दिया गया 2002 में. तो ये CAPF से थी. शी वॉज फ्रॉम CRPF. ठीक है, CAPF में शी वॉज फ्रॉम CRPF.
उस टाइम पे 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक था, तो उसके बाद जो इन्होंने वहाँ पे ब्रेवरी शो की थी, तब इनको ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर ये भी प्रूफ होता है कि ये केवल मिलिट्री यानी आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, ये सिविलियंस के लिए भी है, साथ में जो सीएपीएफ्स हैं, स्टेट पुलिस है, उनके लिए भी है। ठीक है? तो इसमें आगे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो केवल मिलिट्री पर्सनल्स को दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस वीडियो फॉर योर एसएसबी इज दिस स्लाइड। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। फर्स्ट इज ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन डेट एंड द सेकंड थिंग इज अनाउंसमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये पूछ ली जाती है आपके एसएसबी इंटरव्यूज में। तब आपको ये डिटेल्स में पता होना चाहिए कि जो हमारे दो कैटेगरीज हैं अवार्ड्स की, फर्स्ट इज योर वॉर टाइम कैटेगरी एंड सेकंड इज योर पीस टाइम कैटेगरी, इन दोनों को कब अनाउंस किया जाता है। अगर एक ईयर में अनाउंस किया जा रहा है तो किस डे को अनाउंस किया जाएगा, एंड इनको जो इनिशियली अडॉप्ट किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट वो कब किया गया, क्योंकि हम लोग जो थे वो ब्रिटिश कॉलोनी थे। तो इंडिया जब ब्रिटिश कॉलोनी थी तो इसमें जो अवार्ड्स दिए जाते थे, जो मिलिट्री जब थी, तो वहाँ पर उनके खुद के नेम थे, जैसे विक्टोरिया क्रॉस है, ठीक है, वो क्या है, कॉलोनियल नेम है। पर उसको क्या है, बैन किया गया 1950 में। हमने खुद का अपना नेम जो है उसको रखा, अपने मेडल डिजाइन्स को बनाया, एंड इसको फाइनली अडॉप्ट किया गया 1950 में। एंड ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 1947 48 में इंडो पाक वॉर हुई थी। तो वहाँ पर जो सोल्जर्स थे उनकी ब्रेवरी को अवॉर्ड करने के लिए, उनको ये अवार्ड देने के लिए इसको, इसकी जो डेट है उसको रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में अडॉप्ट करने की बात की गई, क्योंकि ये जो 1950 को ये अडॉप्ट किए गए, मतलब इसके बाद से जो सोल्जर्स हैं उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, इसकी जो डेट है उसको रेट्रोस्पेक्टिव रखा गया, यानी 1947 मतलब 50 से 3 साल पहले भी अगर किसी को ये अवार्ड दिया गया है तो उसी नेम से दिया जाएगा, यानी पीवीसी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र के नेम से दिया जाएगा। इसलिए आप जानते भी हो कि 1947-48 में परमवीर चक्र भी मिले हैं, महावीर चक्र भी मिले हैं और वीर चक्र भी मिले हैं। ठीक है? उसके बाद में सेकंड कैटेगरी पीस टाइम अवार्ड्स। अब पीस टाइम अवार्ड्स को 1950 में अडॉप्ट नहीं किया गया, उसके 2 साल बाद अडॉप्ट किया गया। तो पीस टाइम अवार्ड्स अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। तो ये अवार्ड्स को 1952 में 4 जनवरी को अडॉप्ट किया गया, एंड इनको भी सेम रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में ही अडॉप्ट किया गया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस स्लाइड इज अनाउंसमेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो अनाउंसमेंट होती है वो मोस्टली रिपब्लिक डे पे ही होती है, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो अनाउंसमेंट है ये ट्वाइस अ ईयर होती है, यानी एक रिपब्लिक डे सेरेमनी पे होगी अनाउंसमेंट, उसके बाद में इंडिपेंडेंस सेरेमनी पे भी जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। एंड ये दोनों अवार्ड्स के लिए सेम है, अगर वॉर टाइम अवार्ड्स हैं उनको भी 2 बार दिया जाएगा, और जो ये पीस टाइम अवार्ड्स हैं उनको भी 2 बार दिया जाएगा। ठीक है? एंड आप इसको कैसे जानोगे, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रूफ है, लाइक आई हैव पेस्टेड दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जो रिसेंट आईडीसी हुई थी, इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी हुई थी 2025 में, उसमें जिन लोगों को पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, कीर्ति चक्र की ये लिस्ट है। इसमें और भी लोग थे, बट यहाँ पर मैंने केवल ये कुछ लोगों के नेम पेस्ट किए हैं जो यहाँ पर जिनको कीर्ति चक्र दिया मिला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आईडीसी में भी अनाउंस किए जाते हैं एंड दिए जाते हैं। उसके अलावा इसी पीडीएफ से, लाइक दिस एस फॉर शौर्य चक्र, जो ये नेम्स हैं ये शौर्य चक्र के लिए हैं। एंड यहाँ पर आप देखो, केवल आर्मी ही नहीं, नेवी के लोग हैं उनको भी मिल रहा है, एंड एयरफोर्स एंड एमएचए में आपको पता है जो भी हमारी स्टेट पुलिस है, ठीक है, वो भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके अंडर है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो एमएचए के अंडर है। तो सीएपीएफ है, ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं एमएचए के अंडर, उनको भी, जो पर्सनल्स हैं उनको भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। तो ये इस पीडीएफ से आपको पता लग रहा होगा, जो कि रीसेंट पीडीएफ है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, विच इज़ योर हायरार्की। अब ये हम लोगों ने 6 अवार्ड्स, हमें पता है कि देयर आर 6 गैलेंट्री अवार्ड्स, बट उनकी जो रैंकिंग है, जैसे आपको पता है जो स्कूल में मेडल्स मिलते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके मेडल्स मिलते हैं, ठीक है? उसी तरह से जो इनकी रैंकिंग है वो किस बेसिस पे है? लाइक बेसिस तो ब्रेवरी है, बट यहाँ पर आपको उनका ऑर्डर लर्न करना और जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर आपको 3 वॉर टाइम अवार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो रैंकिंग होती है, वो होती है वॉर टाइम अवार्ड की, जो परमवीर चक्र है, यानी पीवीसी, ठीक है? उसी के इक्विवेलेंट होता है पीस टाइम अवार्ड अशोक चक्र, ठीक है? बट इसकी जो रैंक है वो सेकंड रैंक है। उसी तरह से जो थर्ड रैंक है, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप वॉर टाइम में केवल अवार्ड्स को रैंक करोगे, तो पहला पीवीसी है, फिर महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है,
ठीक है। बट अगर आप टोटल 6 अवार्ड्स को भी रैंक कर रहे हो तो पहले पीवीसी आएगा जो कि वॉर टाइम अवार्ड है, उसके बाद में अशोक चक्र आएगा जो कि पीस टाइम अवार्ड है। ठीक है। उस तरह से महावीर चक्र जो कि एक वॉर टाइम अवार्ड है वो उसकी थर्ड पोजीशन बन जाती है। एंड उसी के इक्वलेंट है कौन, कीर्ति चक्र जो कि पीस टाइम अवार्ड है बट उसकी पोजीशन फोर्थ है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप नीचे मूव करते हो तो जो लास्ट यानी थर्ड वॉर टाइम अवार्ड है जिसकी रैंक है थर्ड रैंक वो है वीर चक्र। एंड उसी के इक्वलेंट जो पीस टाइम अवार्ड है वो है शौर्य चक्र बट उसकी रैंक है सिक्स्थ। यानी यहाँ पे आप देखो तो ये है हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स। इनमें जो रैंक वन है वो पीवीसी की है परमवीर चक्र, एमवीसी महावीर चक्र सेकंड रैंक है एंड थर्ड जो है इस हायरकी में वो है वीर चक्र। ठीक है। एंड यहाँ पर जो पीस टाइम अवार्ड्स हैं उनमें फर्स्ट रैंक है अशोक चक्र की, सेकंड रैंक है कीर्ति चक्र की एंड थर्ड है शौर्य चक्र। ठीक है। यहाँ पे आप मेडल देख सकते हो। एंड ये जो है ये नंबर जो है इनके टोटल रेसिपिएंट्स हैं लाइक 21 अब तक परमवीर चक्र अवार्डीज रह चुके हैं। ठीक है। 214 लोगों को महावीर चक्र मिल चुका है। उसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सारे मेडल्स को। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से। इनके जो मेडल स्ट्रक्चर है रिबन कलर है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक थी वो मैंने आपको बताई परमवीर चक्र की होती है और जो कि एक वॉर टाइम अवार्ड है। यहाँ पर जो टोटल रेसिपिएंट्स हैं दे आर 21 इन नंबर। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी उसके बाद से कोई पीवीसी नहीं दिया गया है। तो लास्ट जो था वो 1999 की जो वॉर थी उसी के लिए दिया गया था। और इन उसके बाद में जो टोटल नंबर है वो 21 नंबर है। एंड इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि जो जितने भी 21 पीवीसी अवार्डीज हैं इनका नाम आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एसएसबी। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर इन दिस मेडल देर आर टू थिंग्स। सबसे पहले रिबन है, उसके अलावा एक मेडल है। तो ये जो रिबन कलर है और जो मेडल स्ट्रक्चर है दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पीवीसी जो मेडल है उसका जो अवार्ड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर रिबन कलर देखो प्लेन पर्पल कलर है एंड जो इसकी वेट है वो 32 mm है। ठीक है। ये जो वेट है वो 32 mm है। अब मेडल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर जो ये मेटल दिख रहा है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। ब्रॉन्ज मेटल है और ये यहाँ पे जो आपको चार दिख रहे हैं वो इंद्र के वज्र हैं लाइक ये जो एक मिथिकल वेपन था इंद्र का। एंड यहाँ पर बीच में आपको हमारा जो स्टेट एम्बलम है वो एम्बोस दिख रहा होगा। ठीक है, उभरा हुआ दिख रहा होगा। एंड रिवर्स में अगर आप देखोगे लाइक ये तो फ्रंट है, ये फ्रंट पोर्शन है। अगर आप इसके रिवर्स में देखोगे तो आपको परमवीर चक्र लिखा हुआ दिखेगा। वो किस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। एंड वो दोनों किससे सेपरेटेड होंगे, लोटस से, टू लोटस फ्लावर से वो जो वर्ड्स हैं वो सेपरेटेड होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज महावीर चक्र। ये क्या है, सेकंड इन रैंक है। एंड किससे सेकंड है, ये पीवीसी से सेकंड रैंक है। एंड ये वॉर टाइम अवार्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल रेसिपिएंट्स है उनका नंबर 214 है। यहाँ पे रिबन डिटेल्स को एक बार आप देखो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में हाफ वाइट दिख रहा होगा, राइट साइड में आपको हाफ सेफ्रन कलर दिख रहा होगा। ठीक है। और उसके अलावा ये जो मेडल स्ट्रक्चर है जब इसको पहना जाता है तो ये जो ऑरेंज साइड है वो हमारे लेफ्ट शोल्डर शोल्डर के पास में आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल स्ट्रक्चर देखो, मिडिल स्ट्रक्चर में आपको एक 5 पॉइंटेड स्टार दिख रहा होगा। उसके बीच में आपको यहाँ पर सेंटर में स्टेट एम्बलम दिख रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है थर्ड रैंक एंड ये है वीर चक्र की। ठीक है। एंड इट इज नेक्स्ट टू महावीर चक्र। ठीक है। सबसे पहले पीवीसी, फिर महावीर चक्र, उसके बाद में फिर वीर चक्र। ठीक है। तो तीनों की रैंक्स ध्यान रखना, लाइक 6 ही तो हैं, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। इसके जो टोटल रेसिपिएंट्स हैं अब तक वो 1337 है। एंड इसका जो ये रिबन कलर है, लाइक इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ पर ये डार्क ब्लू भी कई जगह पे लिखा हुआ है एंड कई जगह पे ये डार्क पर्पल भी लिखा हुआ है। तो वो आप देख सकते हो। बाकी ये जो है ये राइट साइड दिस इज ऑरेंज इन कलर। ठीक है। अब यहाँ पर ये अब देखो इसका जो ये मेडल स्ट्रक्चर है ये जो इसका मेटल है सबसे पहले वो स्टैंडर्ड सिल्वर है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक 5 पॉइंटेड स्टार अगेन दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा एक बीच में डिस्क दिख रही होगी। ठीक है। लाइक डिस्क है यहाँ पर, उसके अंदर स्टेट एम्बलम है, वो भी गिल्डेड है, एम्बोस नहीं है, गिल्डेड है। ठीक है। तो ये आप अगेन देख सकते हो, सबसे पहले एक 5 पॉइंटेड स्टार है, उसके अंदर एक डिस्क है एंड उसके भी अंदर एक स्टेट एम्बलम है जो कि गिल्डेड है।
एंड इसके बैक पर भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो पीवीसी में लिखी हुई है। वीर चक्र को हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय 2 लोटस फ्लावर्स। एंड सेम महावीर चक्र के लिए भी है। एंड आगे भी जब आप पढ़ोगे तो बैक साइड में यही सेम है। ठीक है। अब तो जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की। तो उसमें 3 अवार्ड्स हैं। तीनों का जो स्ट्रक्चर है, रिबन कलर है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अशोक चक्र, ये किसके इक्विवेलेंट है? पीवीसी के इक्विवेलेंट है, बट इसकी रैंक सेकंड है। ठीक है। और ये इसमें टोटल रेसिपिएंट्स कितने हैं अब तक? 98। ठीक है। इसमें जो रिबन कलर है, लाइक यहाँ पर रिबन कलर सब में ग्रीन है, बट इसमें जो ये सेफ्रन लाइन है इसमें वो बस वो उसका नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का जो रिबन है और उसके साथ में एक सिंगल सेफ्रन वर्टिकल स्ट्रिप है। ठीक है। ये आपको स्ट्रिप दिख रही होगी, वो वर्टिकल स्ट्रिप है, वो सेफ्रन कलर में है। एक स्ट्रिप है, बस नंबर 1 है। ठीक है। उसके अलावा बीच में आपको अशोक चक्र दिख रहा होगा, साथ में जो लोटस इसको सराउंड किए हुए है। ठीक है। इसका जो मेटल है वो है गोल्ड गिल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज कीर्ति चक्र, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? महावीर चक्र के, जो कि वॉर टाइम अवार्ड है और ये क्या है? पीस टाइम अवार्ड है। ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसके जो टोटल रेसिपिएंट्स हैं वो 496 है एंड रिबन कलर इज सेम, जो कि अशोक चक्र का था डार्क ग्रीन कलर। बट यहाँ पर सेफ्रन जो स्ट्रिप्स थी उनका नंबर बढ़ के 2 हो गया है 1 से। अब यहाँ पर आप देखोगे जो डिस्क है वो सिल्वर डिस्क है एंड सेम पैटर्न बनाया हुआ है, बीच में अशोक चक्र है, साथ में जो ये सराउंडिंग में आप देख सकते हो ये लोटस यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है। लोटस रहते हैं। उसके अलावा शौर्य चक्र, अब शौर्य चक्र में जो ये नंबर ऑफ लाइंस है वो इंक्रीज हो चुकी है, वो 3 हो गई हैं। ठीक है। शौर्य चक्र उसका जो थर्ड रैंक है किसमें? पीस टाइम अवार्ड्स में। बट ये इक्विवेलेंट किसके है? वीर चक्र के। किससे? जो वीर चक्र क्या है? वॉर टाइम अवार्ड है। इसमें जो टोटल रेसिपिएंट्स है अब तक वो 2143 हैं। और यहाँ पर जो रिबन डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि एक डार्क ग्रीन कलर्ड रिबन है, उसमें 3 वर्टिकल सेफ्रन स्ट्रिप्स हैं। उसके अलावा जो ये मेटल स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट यहाँ पर जो मेटल है वो ब्रॉन्ज है। ठीक है। ब्रॉन्ज डिस्क यूज की गई है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 6 गैलेंट्री अवार्ड्स एंड आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर है वो इजीली समझ में आया होगा। आप इन पिक्चर्स को बार बार में देख के इनको रिवाइज कर सकते हो, ताकि जो ये स्ट्रक्चर है वो जो 6 मेडल्स हैं उनका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहे। साथ में जो रिबन कलर है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें, रिबन कलर एंड मेडल स्ट्रक्चर, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो हायरार्की है वो और भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी की सारी चीज़ों को आप लर्न करो एंड लर्न करने के लिए सबसे बेटर वे है आप रिवाइज करते रहो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट with me, you can join my Telegram group. You can even follow me on Instagram, and we'll meet again in the next video. And I'm trying to cover PVC awardees in the next video, so don't miss that video. Till then, bye bye, stay happy